हेलो दोस्तों। और सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम 1858 का एक्ट कर चुके हैं। कौन सा कर चुके हैं दोस्तों? 1858 का अधिनियम कर चुके हैं। अब हम करने वाले 1861 का। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। जब अंग्रेजों को लगा कि 1857 जैसी क्रांति को अगर रोकना है तो हमें भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के कुछ जो महान राजा, जो बुद्धिजीवी मनुष्य कह सकते हैं, व्यक्ति हमारे भारत में जो रह रहे थे, उनका सहारा लेना इन्होंने आवश्यक समझा। उसी के आधार पर इन्होंने फिर से एक नया एक्ट दिया, जिसका नाम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया बताओ जरा। चलिए, इसके तहत जो गवर्नर जनरल था, देखिए मैं जरा शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक अक्षर लिखता हूँ, बाकी बात आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। इसके तहत गवर्नर जनरल, कौन दोस्तों? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। क्या दोस्तों? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसकी अवधि कितनी थी दोस्तों? 6 माह। कितनी? 6 माह थी। अध्यादेश जारी करने का मतलब जो जगह जगह जो प्रांत थे, उस जगह में ये अध्यादेश जारी कर सकता था। यानी किसी भी कारण कोई भी समस्या आती है तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी अवधि रखी गई थी कितनी? 6 माह। कितनी दोस्तों? 6 माह। इसी के तहत गवर्नर जनरल प्रांतों में कानून बना सकता था। किसमें दोस्तों? प्रांतों में। किसमें? प्रांतों में। कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई? गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई, ठीक है। इसी के तहत प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों? गठन किया गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं फिर समझा दूंगा एक बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत? कानून बनाने में, इसी एक्ट के तहत कानून बनाने में, किसमें दोस्तों? कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया दोस्तों। किसको? भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया। किस कारण? आपको पता है, 1857 क्रांति की वजह से। अभी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसी एक्ट के तहत, यानी इसी अधिनियम के तहत 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों को शामिल किया गया था विधान परिषद में। किस किस को जरा देखो। एक थे बनारस के राजा। कौन? बनारस के राजा। नंबर 2, पटियाला के महाराजा। वो है सर दिनकर राव। इन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, इसी के तहत दोस्तों 1862, 1866 और 1897, इसमें क्या किया गया? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, यहाँ क्या किया है दोस्तों? इन तीनों जगह में विधान परिषद का गठन किया गया।
क्या किया गया दोस्तों, विधान परिषद का गठन किया गया 1861 में ही। 1861 में ही गवर्नर जो जनरल था इसकी परिषद में, इसकी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। क्या कर दिया दोस्तों, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, प्लस यानी बढ़ा दी गई। ठीक है, प्लस यानी बढ़ाना। यहां तक किसी को दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ऐसा होता है, भारत को, इन अंग्रेजों को ये लगता है कि अब तो अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों को शामिल करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ राजाओं को, जो बुद्धिजीवी यानी जो महान व्यक्ति थे, उनको, उनका सहारा लेते हुए क्या किया, इन्होंने क्या कि भारत में जो कानून बनाए जाएंगे, जो व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, उनमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किसको दोस्तों, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तब इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल को, जो सारे शासन यहाँ के जो सीधा ब्रिटेन से चल रहे थे, मैंने आपको पहले बताया था ब्रिटेन से चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, अब गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियां यानी अध्यादेश जारी कर दिया गया। यानी कि भारत के अंदर गवर्नर जनरल कभी भी किसी भी कानून को बना सकता है, उसके लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि अवधि उसकी 6 माह रखी गई थी। कितनी रखी गई थी, 6 माह रखी गई। आप देख रहे होंगे 6 माह अवधि रखी गई थी, है ना। प्रांतों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, गवर्नर जनरल को। किसको की गई दोस्तों, गवर्नर जनरल को। प्रांतों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, गवर्नर जनरल को। यानी जो पहले भारत में कुछ एक ही जहां से, मतलब यानी ब्रिटेन से जो शासन चल रहा था, अब जो जगह जगह प्रांत थे, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उस समय एक मान के चलिए जो प्रांत थे, अब वहाँ अलग अलग प्रांतों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया, यानी अब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो गवर्नर थे उनको अलग अलग कार्य दिए गए थे। अपने अपने विधान परिषद एक गठन कीजिए और अपने कानून को आगे बढ़ाइए, है ना। देखिए कानून बनाने में जो भारतीयों को शामिल किया गया, कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, भारतीयों को शामिल किया गया। तो पहले 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, किनको, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग, इस समय लॉर्ड कैनिंग ही थे वायसराय। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे, जो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। बनारस के राजा थे, कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और एक सरदन राव। ये 3 व्यक्ति थे जो भारतीय पहली बार शामिल किए गए, जो कानून विधान परिषद में शामिल किए गए। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से। 1862, 1866, 1897, 1862, 1866, 1897। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, इन तीनों जगहों पर, यानी इन तीनों प्रांतों पर विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत कौन से हैं, जैसे देखिए देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये भारत है हमारा, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है पूर्व, सॉरी माफी चाहता हूँ, हम कहाँ थे जरा बताएंगे मुझे, उत्तर पश्चिम पे हम कहाँ थे दोस्तों, उत्तर पश्चिम, यानी इस जगह से बोल रहा है ये यानी कि पाकिस्तान की साइड से, अफगानिस्तान की साइड से, और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये यहीं तो पड़ते हैं, इस साइड से बता रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस साइड की जो सीमाएं थी, इस साइड में इन्होंने क्या किया, विधान परिषद का गठन किया। कौन कौन सी जगह पे, 1862, 1866, 1897। देख कई दिन हो गए क्लास नहीं ली ना, तो थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मौसम भी खराब है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ आपको, तो देखिए नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1861 का आपका भारत परिषद अधिनियम कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए जल्दी। ठीक है सर, तो चलिए अब डालिए 1873। कितना डालेंगे, 1873। मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से समझना जल्दी आता है। ठीक है, 2-4 दिन की बात है, बाकी फिर दोबारा से स्पीड से पढ़ेंगे। अब डालिए 1873। ठीक है दोस्तों, कितना डालेंगे हम, 1873 का भारत परिषद अधिनियम, वही। ठीक है, चलिए देखिए, इस
अधिनियम के तहत क्या किया गया, ध्यान से सुनिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप सभी को पता है, उसे समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद जो कुछ कुछ जो अंश रह गए थे किस चीज़ के, कंपनियों के, जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो इस अधिनियम के तहत 1873 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा गया कि इनको हम कभी भी भंग कर सकते हैं, कभी भी, कभी भी भंग कर सकते हैं। यानी एक स्पष्ट रूप नहीं दिया गया था, ये कहा गया था 1873 का भारत के अधिनियम के तहत ये कहा गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कभी भी भंग कर सकते हैं, लेकिन अंततः लास्ट में क्या हो, उसके बाद आने के बाद 1 जनवरी 1884 को इसे औपचारिक रूप यानी इसको पूर्णतः खत्म कर दिया। किस रूप से, औपचारिक रूप से क्या कर दिया दोस्तों, इसे भंग कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से किस एक्ट के तहत खत्म किया गया, किस एक्ट के तहत, 1873। कितना दोस्तों, 1873। यहां तक किसी को दिक्कत, ये अधिनियम कौन सा है, ये 11 है। अब नंबर आओ 12, 12 नंबर डालो। 1876 का शाही उपाधि परिषद अधिनियम। मैं बहुत स्लोली लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से चलाया नहीं है हमारे का। चलिए कोई नहीं, आपको तो पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं। आप कौन सा, 12वां नंबर डाल लीजिएगा, 1876 शाही उपाधि परिषद अधिनियम। देखिए इतने सारे एक्टों में से एक यही एक टैक्स आया है जिसमें लिखा है शाही उपाधि परिषद अधिनियम। अब शाही उपाधि परिषद अधिनियम क्यों लिखा है, जरा सुनिए। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, कौन था, गवर्नर जनरल था, उसको केंद्र केंद्र के कार्यकारिणी, केंद्र के जो कार्यकारिणी व लोक निर्माण का क्या किया गया, कार्य सौंपा गया। क्या दोस्तों, कार्य सौंपा गया। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई, ठीक है। शुरू किया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। इसी एक्ट के तहत जरा ध्यान से सुनना, आप शाही उपाधि एक घोषणा पत्र आता है दोस्तों, क्या आता है, एक घोषणा पत्र। कहां से, ब्रिटेन से घोषणा पत्र आता है कि देखिए भारत की साम्राज्ञी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उसे भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। किसे, विक्टोरिया को, लिखेंगे विक्टोरिया को क्या किया दोस्तों, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, ठीक है। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, कब किया गया भाई, घोषित कब किया गया, तारीख डालिए।
28 अप्रैल कब? 28 अप्रैल 1876 को, 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, बड़े प्यार से समझाता जा रहा हूँ मैं। अब अगला डालिए, अगला डालेंगे हम 1892। कौन सा डालेंगे दोस्तों? 1892। नंबर 13 डालिए, डालेंगे 1892। कौन सा डालेंगे हम? 1892। नोट कर लिया? चलिए, कौन सा डाल रहे हैं अब? 1892। 1892। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। देखिए, सारे काम होने के बाद 1857 क्रांति के बाद जब इनको लगा था भारतीयों को शामिल कर लेना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? 3 व्यक्तियों को भारत में शामिल कर लिया। किसको? विधान परिषद में शामिल कर लिया। कौन से? महाराजा सरदिनकर राव, ठीक है, पटियाला के महाराजा सरदिनकर राव को और बनारस के राजा को शामिल करने के बाद क्या करते हैं? ये तीसरी बार जब इनका होता है काम, जब इनको लगता है ये जब शासन चल पाएगा, तो इन्होंने क्या किया? 1892 भारत परिषद अधिनियम में क्या किया? एक बजट, जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बजट नाम का आपने शब्द सुना होगा, बजट। कौन सा दोस्तों? बजट। 1892 के अधिनियम के तहत ही भारतीयों को, देखिए, शामिल तो किया गया था, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया था कि इस पर कुछ बहस करें। तो इसके तहत क्या किया? भारतीयों को बजट पर, किस पर दोस्तों? बजट पर क्या किया? बहस कर सकते थे, बहस करने का अधिकार दिया गया, यानी शक्ति प्रदान की बहस करने की। बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। क्या? प्रश्न पूछने की। कार्य, यानी जो कार्य कर रहे थे, ये कार्य पूछने, कार्य के बारे में, विषय में बात करने की, कार्य के बारे में, यानी बजट जो तैयार किया गया था उसके जो कार्य थे उनके बारे में पूछने की शक्ति दी गई। किसको दी गई दोस्तों? भारतीयों को। ये सब किसको दिया गया? भारतीयों को। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे मान के चलिए, ये एक संसद है ना, ये बैठे हैं सदस्य। कितने बैठे थे दोस्तों? सदस्य बैठे हैं। ये सदस्य जगह 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 सदस्य बैठे हुए हैं, है ना। अगर जैसे मान के चलिए ये भारतीय हैं, कितने हैं ये? भारतीय। कौन है दोस्तों? ये हैं भारतीय, ठीक है। ये ब्रिटेन के सदस्य हैं, यानी अंग्रेज। कौन है दोस्तों? ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज। अगर जो आय, जरा देखिए मैं सही से बताता हूँ, ये जो आय और व्यय, आय व्यय तो आप समझ रहे होंगे ना, आय इनकम वगैरह, ठीक है। जब अंग्रेज ये आय और व्यय तैयार करते हैं, इसके बारे में इसको जानकारी रखते हैं कि मैंने कितना खर्च किया, कितना पूरी साल का हमारा बजट बना, उस पर सवाल पूछने का अधिकार दिया गया था। किसको? भारतीयों को। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था भारतीयों को। जो कार्य करे जाते थे बजट के अंदर, उस कार्यों के बारे में बहस करने का अधिकार दिया गया था भारतीयों को। समझ रहे ना? यानी कार्य करने वालों को कहा गया था कार्यपालिका। क्या कहा गया दोस्तों? कार्यपालिका। जरा ध्यान से सुनना, कार्यपालिका। जो बहस यानी प्रश्न पूछने वाले को, बहस करने वालों को कहा गया दोस्तों विधायिका। क्या कहा गया? विधायिका। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ रहे होंगे। बात समझ में आई ना यहाँ तक? चलिए, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान रखना, वैसे मेन पॉइंट क्या है, बस ये ध्यान रखना,
कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने को भारतीयों को कब अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया, तो बता देना 1892। कौन सा दोस्तों? 1892। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मेरी बात फिर से समझिए। बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने के अधिकार दिया गया, जो बजट में जो कार्य करे गए थे उन पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। यहाँ से हमको पता लग रहा है कि अब यहाँ से संसद के हल्के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं भारत के अंदर, यानी संसद के हल्के हल्के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसद किससे बनती है? कार्यपालिका से और विधायिका द्वारा, है ना। तो अब यहाँ से हमको दिखाई देगा भारत के अंदर संसद का धीरे 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 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और यानी जो भाई संसद का मतलब क्या होता है? संसद में जो कार्य होते हैं उनको जब पूरा सिस्टम सेट कर देते हैं, संसद यानी पूरे साल का जब ब्यौरा तैयार हो जाता है उस पर बहस किया जाता है। यानी संसद में जो सदस्य होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि जो पूरा लोक लेखा जोखा है जो वो सभी सभी को जब पूछा जाए तो वो पूरे कायदा कानून से उसका बहस हो, तो उस समय सारा संसद को बताना पड़ेगा, सदस्य को, किसको? जो सदस्य हैं उनको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैंने ये कार्य किया, इसमें कितना व्यय है, कितना लागत है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे की क्लास करते हैं कल। तो अभी थोड़ा ऐसे आराम से चलेंगे, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, अभी नई जगह मैंने ये सेट किया है तो दिक्कत आ रही है ऐसी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।